हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू हील्स पियर टैरो। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो, अच्छा कर रहे हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोगों का प्यार मिलता रहता है तो नए नए वीडियोस बनाने का इंस्पिरेशन मिलता रहता है। तो आ गए हम फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, क्या आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं? क्या हो गया कि आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ज़्यादा स्पार्क मिसिंग है, कुछ अलग हो गया है, कुछ रिलेशनशिप जैसे पहला था वैसे नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ केयर कम हुई है, कुछ बातें कम हुई है। तो लाजमी है कि चीटिंग वाला एंगल तो ज़रूर आएगा। तो आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर वाकई आपके ऊपर चीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहती हूँ। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, आप सभी लोगों को वेलकम करती हूँ हील्स पियर टैरो पे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइबर बन के हमारे इस फैमिली का हिस्सा बनिएगा। और जितने भी हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो हमेशा मेरा वीडियोस देखते हैं, मुझे इतना प्यार भेजते हैं, इतने अमेजिंग कमेंट्स करते हो आप लोग, थैंक यू सो मच। मैं सच में आप लोगों की आभारी बन गई हूँ। प्लीज़ ऐसे ही प्यार भेजते रहिएगा आप, और ऐसे ही कमेंट्स करते रहिएगा। मैं समझती रहूँगी कि बाबा जी आपको गाइडेंस देते रहे। तो गणपति पापा का नाम लेके शुभ शुरुआत करते हैं। जितने भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, मैं आपको बता दूं कि जब भी मैं कार्ड्स शफल करूं, आपको आपके ईश्वर का नाम लेना है, अपने पार्टनर का नाम लेना है, अपना नाम लेना है, आपकी प्रॉब्लम्स बतानी है, शेयर करनी है। और ये करना इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगी जब शफल करूँगी, पर आप लोगों की भी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज है। और आपके, मेरे और मेरे कार्ड्स की एनर्जीज़ अलाइन होना भी ज़रूरी है। तो आपकी एनर्जीज़ मुझे आती रहेगी। प्लीज़ आप अपना क्वेश्चन पूछते रहिएगा जैसे ही शफल होगा स्टार्ट तब। ठीक है, तो आइए गणपति बाप्पा का नाम लेके शुभ शुरुआत करते हैं। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बाप्पा, बाबा जी, डियर यूनिवर्स, गार्डियन एंजल्स एंड स्पिरिट एनिमल्स। बाबा जी, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि क्या उनके पार्टनर उनके ऊपर चीट कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्या ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, क्या ये सिर्फ वहम है। प्लीज़ हमें गाइडेंस दीजिए बाबा जी। जय नीम करोली महाराज की। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। तो आइए पहला कार्ड निकालते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों ने अपना क्वेश्चन पूछ लिया होगा। तो आइए पहला कार्ड निकालते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, थैंक यू बाबा जी। आइए निकालते हैं 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आप अपना क्वेश्चन पूछ भी रहे हो तो जारी रखिएगा अपना क्वेश्चन पूछना, बिल्कुल भी बंद मत कीजिएगा। पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके ओके, थैंक यू। द डेविल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू बाबा जी। एस ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 9 ऑफ कप्स। ओके, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू सो मच। और वाव, ये देखिए 2 ऑफ कप्स का यहाँ पे एंड ऑफ द डेक की एनर्जी आई हुई है। ओके, कुछ कार्ड्स हम यहाँ से भी निकालेंगे। तो अगर आपने पहले शफल में अपना क्वेश्चन नहीं पूछा है तो प्लीज़ इस शफल में ज़रूर पूछ लिएगा। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, जय नीम करोली महाराज की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कॉम्प्रोमाइज। ओके ओके, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू सो मच। मैच्योरिटी, थैंक यू बाबा जी। प्रोजेक्शंस, वाओ, बहुत ही अमेजिंग कार्ड्स आ रहे हैं। आप लोगों की बहुत ही अच्छी एनर्जीज आ रही है मुझे। थैंक यू सो मच। कंप्लीशन, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू सो मच। जय श्री राम। रिसेप्टिविटी, थैंक यू बाबा जी। लेटिंग गो। ओके, थैंक यू बाबा जी। और यहाँ पे देखते हैं हमारी एंड ऑफ द डेक की क्या एनर्जी आई है। न्यू विजन।
ओके, मैं सबसे पहले आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स बताना चाहती हूँ। ये आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या वो डेट हो सकती है जहाँ से सारी चीज़ें डाउनहिल चली गई, यानी कि ख़राब होने लगी। तो जैसे कि 12 है, 2 है, 3 है, 15 है, 5 है, 6 है, 9 है, 10 है, 7 है, 3 है, 21 है, 8 है। तो कहीं ना कहीं ये वो नंबर्स हैं जो आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपकी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 1 2 मुझे यहाँ पे 2 स्वॉर्ड्स के कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। 1 2 2 और 3 अगर इसको काउंट करें तो कप्स के कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। एंड 1 2 यहाँ पे मुझे पेंटिकल्स के कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। तो ऑफकोर्स कप्स के कार्ड्स ज़्यादा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके जो पार्टनर है वो वाटर साइन के हो सकते हैं, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के हो सकते हैं। और मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी आ रही है फायर साइन की, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को देख के। तो या तो आप फायर साइन हो, यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यानी कि मेष, सी, धनु राशि के भी हो सकते हो। या तो आप अगर पेंटिकल्स हो, यानी कि अगर आप अर्थ साइन के हो, यानी कि आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि वृश्चिक, कन्या, मकर राशि के भी हो सकते हो। तो आइए फटाफट डिकोड करना शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये 2 कार्ड्स उठाना चाहती हूँ, ठीक है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बचपने वाली एनर्जी, पहला प्यार वाली एनर्जी आ रही है। बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है जैसे कि छोटे छोटे थे जब प्यार हो गया, प्यार की समझ नहीं थी। जब एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आए तब जाना कि प्यार क्या होता है। तो आप दोनों के लिए प्यार की डेफिनेशन एक दूसरे को देख के ही हुई कि प्यार इसे ही कहते हैं। इस शख्स की वजह से मुझे प्यार हुआ है, तो ये शख्स का नाम ही प्यार है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही एक पपी लव कह सकते हैं, बहुत ही इमेच्योर वाला प्यार कह सकते हैं, बिना समझ का, बिना स्वार्थ का कोई प्यार था। ये केवल इमोशनल प्यार था, ये सिर्फ प्यार था। इसमें कोई शंका नहीं थी, कोई डाउट्स नहीं थे, कोई पॉलिटिक्स नहीं थी, कुछ भी नहीं था। ये बहुत ही एक पपी लव था, ठीक है। तो आप दोनों को वैसा ही प्यार हुआ और ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पे ना कहीं आप दोनों को डेस्टिनी ने ही मिलवाया था। कहीं ना कहीं आप दोनों को मिलना ज़रूरी था, आप दोनों को एक दूसरे के साथ प्यार में पड़ना ज़रूरी था, आप दोनों को एक दूसरे का साथ में होना ज़रूरी था। तो ये टाइम था जब आप दोनों को मिलना लिखा हुआ था, एक दूसरे का साथ लिखा हुआ था, तब जाके आप दोनों साथ हुए हो, साथ आए हो, क्योंकि ये डेस्टिनी ने ही आप दोनों के साथ किया है। ये जो पहला प्यार था, या आपकी जो शादी हुई है जिस शख्स के साथ हुई है, ये वो वाला है, ये वो वाला टाइम है, वो न्यू बिगिनिंग्स एंड न्यू रिलेशनशिप एंड द न्यू फीलिंग्स एंड बटरफ्लाइज, ये वो वाला टाइम था, ठीक है। इसीलिए मैंने ये कार्ड उठाया। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों को मतलब आप दोनों ने ना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में रिलेशनशिप ले ली। अब नेचुरली आप दोनों छोटे हो, या आप दोनों मतलब एक पपी लव है, आप दोनों को प्यार का कुछ अर्थ पता नहीं है, और ऐसे ही प्यार हो गया, सामने वाले को भी हो गया, और इतना ज़्यादा लगाव हो गया एक दूसरे के साथ कि आप दोनों ने ना बिना एक दूसरे को जाने पहचाने, बिना ये सोचे कि सामने वाला इंसान कैसा है, उसका नेचर कैसा है, वो किस तरीके से बात करता है, वो मतलब कैसी उसकी पर्सनालिटी है, आपने कुछ नहीं सोचा। आपने सिर्फ उसके साथ आपको एक अट्रैक्शन फील हुआ रिलेशनशिप में आने का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही जल्दबाजी में रिलेशनशिप में आ गए, और बहुत ही जल्दबाजी में सारे फैसले ले लिए रिलेशनशिप में आने के। अच्छा, रिलेशनशिप में आते ही बहुत ज़्यादा चीज़ें तो बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी, सारी चीज़ें बहुत कह सकते हैं कंट्रोल में थी। कुछ टाइम तक कह सकते हैं कि 9 हफ्तों से 9 महीने तक का जो टाइम था आप लोगों के रिलेशनशिप का, बहुत ही प्योर, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही लविंग, बहुत ही ट्रस्टेड रिलेशनशिप था। कहीं ना कहीं देखिए, ये आपका रिलेशनशिप भी हो सकता है और ये शादी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये आप अपनी सिचुएशन के ऊपर अपना ये रीडिंग डाल सकते हो। तो स्टार्टिंग में ना बहुत सब कुछ बहुत अच्छा था।
आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर विश्वास भी था, आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर अटूट, मतलब कह सकते एक अंधा प्यार कि ये मेरा इंसान है, वैसा वाला सिचुएशन था। और आपको लगा बस मैंने दुनिया हासिल कर ली, अब तो बस यही इंसान है, अनटिल डेथ डू अस पार्ट कहते हैं ना, तब तक वाला प्यार है ये, इसके अलावा मुझे लाइफ में और कोई नहीं चाहिए। और सारी कस्में वादे आप लोगों ने खा ली, सारे बॉलीवुड के अच्छे अच्छे गाने आपने गा लिए एक दूसरे के लिए। बट जब कॉन्फ्लिक्ट आया तब नेचर का आया, तब नेचर के अलावा बहुत सारी चीज़ें सामने आई। जब आप दोनों एक दूसरे को जानने लगे, पहचानने लगे, तब आया आप दोनों का असली एक व्यक्तित्व बाहर आया। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा एक फ़ीमेल एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है, इस पे आते हैं। तो यहाँ पे चीज़ें बिगड़ी है बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन के बाद। जब आपका जो वो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड ख़त्म हुआ, ऐसा लगा जैसे आप दोनों ने बहुत ज़्यादा रिश्ता ड्रैग कर लिया। जब आप दोनों का वो न्यूनेस वाला रिश्ता ख़त्म हो गया ना, कि अब ठीक है अब यही है, वो वाला फेज़ जब आपका चालू हो गया, जब आप दोनों को एक दूसरे के सामने मतलब अब बटरफ्लाइज नहीं आती थी, अब आप दोनों एक दूसरे के हो। और वो जो एक पीरियड होता है जहाँ पे आप एक दूसरे को इम्प्रेस करते हो, जब वो ख़त्म हो गया, जब आप दोनों एक दूसरे से मतलब यूज्ड टू हो गए, तब ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं आपने अपना रिश्ता ड्रैग करने की कोशिश की, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े, काफ़ी ज़्यादा गाली गलौज होने लगी। और ये इसीलिए हो रही थी क्योंकि डिसएग्रीमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। पहले क्या था, आप दोनों एक ही पेज पे थे, पहले आप दोनों एक दूसरे को समझते थे, आप अपनी इच्छा मार के सामने वाले की पूरी कर देते थे, या अपनी बात छोड़ के सामने वाले की बात रख देते थे। पर फिर ऐसा होने लगा कि कहीं ना आपको अपना भी बोलना था और आपको सामने वाले को शट अप भी करना था। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे ना बहुत नेगेटिविटी आ गई, तो बहुत ज़्यादा साम दाम दंड भेद वाला सिचुएशन आ गया कि अब रहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए और छोड़ा भी ना जाए, ठीक है। तो ये ड्रैग होता रहा, ड्रैग होता रहा, ड्रैग होता रहा, और इतना ज़्यादा ड्रैग होने लगा कि आप दोनों ने लिटरली एक दूसरे के सामने अगेंस्ट में खड़े हो गए, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, प्यार तो था, प्यार तो आज भी है, पर कहीं ना कहीं जो वो एक स्पार्क था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारा क्वेश्चन है, जो यहाँ पे हमारी एक सिचुएशन है, जो हमारा टॉपिक है कि क्या आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, उसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो येस है, ठीक है। आपकी जो एनर्जीज़ मुझे आ रही है यहाँ पे मुझे जो आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ आ रही है वो मुझे ये बता रही है कि डेफ़िनेटली यहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन है आप दोनों के बीच में जिसने आपके पार्टनर को एक ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर दिया है जहाँ पे आपके पार्टनर पिघल गए, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं उनके वर्क रिलेटेड लग रहा है। ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप इस शख्स को बिल्कुल नहीं जानते हो, आप इस शख्स से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं हो, आपको पता नहीं है ये कौन है, पर आपको एक शक है। और ये शख्स सही में मुझे नज़र आ रहा है क्योंकि आप दोनों के बीच में डेफ़िनेटली कोई आया है। अगर आप रिलेशनशिप में हो, आपके जो पार्टनर है वो ऑफ़िस जाते हैं, तो उनको ऑफ़िस में मिल रही है। अगर आप मैरिड हो और आप दोनों काम करते हो, तो ये तब भी मैं आपको यही कहूँगी कि ये वर्क रिलेटेड कुछ लग रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में हो और आप दोनों अभी तक काम नहीं कर रहे हो, स्टूडेंट्स हो, तो कहीं ना कहीं ये आपके अलावा एक दूसरा ग्रुप है, ये कोई दूसरा क्लासरूम है, तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ है जहाँ पे ये इन दोनों का टाइम है एक दूसरे के साथ होना, ठीक है, जहाँ पे आप नहीं जाते हो। तो ये वैसा वाला एक पोर्शन है जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, आपके पार्टनर का डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी के साथ कोई चक्कर चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि मुझे ये वाली जो कार्ड है वहाँ से आपके पार्टनर के लिए ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई है जो उनको वश में कर चुकी है, ठीक है। और ये जो आपका पार्टनर का और उनका जो ये रिलेशनशिप है, ये प्योरली फ़िज़िकल रिलेशनशिप है, प्योरली कंफर्ट है,
देखिए, प्यार आपसे करते हैं आपके पार्टनर, पर कहीं न कहीं उनको बहुत सारी चीज़ें बाहर मिल रही है, अगर आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है? ये जो लेडी है या ये जो व्यक्ति है, अ, ये उनके जो वर्क एनवायरनमेंट में एक बहुत ही बड़ी पोजीशन पे है, ठीक है? जो इनको फ़ेवर्स भी दे रहे हैं, ठीक है? मतलब इनसे रिश्ता बना के इनको फ़ेवर्स देना, इनकी हो सकता है कि सैलरी बढ़ गई हो सकता है इनका प्रमोशन हो गया हो, तो कहीं न कहीं ये जो पर्सन है बहुत ही पावरफुल है, ठीक है? इनका एक होल्ड है, और ये इन्होंने आपके हस्बैंड को बेसिकली अपने एक कह सकते हैं अपनी खूबसूरती में फंसाया है, अपने एक फ़िज़िकल लव दे के फंसाया हुआ है, ठीक है? यहाँ पे मुझे इमोशनल कनेक्ट एज़ सच नज़र अभी तक नहीं आ रहा है, बट येस ये ज़रूर है कि इनका एक बहुत ही ज़बरदस्त वाला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या एक चीटिंग जो आपके साथ हो रही है वो हो रही है, क्योंकि इनको बाहर से बहुत कुछ ऑफ़र हो रहा है, ठीक है? जो फीलिंग मुझे आपसे आ रही है वो ये है, जो आप बहुत ज़्यादा मतलब कूल एंड काम हो, आप अपने रिश्ते को अपने बच्चे की तरह मानते थे, अपनी घर गृहस्थी, या अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपने कहीं पर भी ना मुँह उठा के किसी और को देखा ही नहीं है आपके पार्टनर के अलावा, ठीक है? आपके लिए आपके पार्टनर ही सब कुछ थे, अभी भी है। आप अभी भी अपना रिश्ता बचाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो कि जो भी हो, जैसा भी हो, आपका ये रिश्ता कभी टूटे नहीं, ठीक है? आपने एकदम बच्चे की तरह अपने रिश्ते को पाला है। येस, बट यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही है, जैसे कि आप दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस दिख रही है, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि ड्रैग हो रहा है आपका रिश्ता। तो आप दोनों ने ना कहीं मिलके अपने रिश्ते का जो एसेंस है, जो अपने रिश्ते की एक जान थी, जो आप दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार था, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट थी। देखो, प्यार ना हो फिर भी चल जाता है रिश्ते में, पर जब आप दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट ना करो, यानी इज़्ज़त ना करो ना, वो रिश्ता वहीं ख़त्म हो जाता है। कहीं न कहीं आप दोनों ने एक दूसरे के लिए अपनी रिस्पेक्ट ही खो दी है, ठीक है? क्योंकि हो सकता है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत ज़्यादा गाली-गलौज हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, दोनों अपना पक्ष आगे रखना चाह रहे हो, सामने वाले का नहीं सुन रहे हो। मतलब आप दोनों ऐसे हो गए हो कि जैसे कि अब सामने वाला रेलेवेंट ही नहीं रहा है, ठीक है? तो कहीं न कहीं आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने एक नई शुरुआत की है, और अब ये फ़िज़िकल से ज़्यादा एक अटैचमेंट की तरफ जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। फ़िज़िकल तो येस डेफ़िनेटली आपके साथ हो ही रहा है, ठीक है? मैं इसीलिए भी कह रही हूँ कि उनका एक इमोशनल कनेक्ट है आपसे, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड आया हुआ है, जो उनको आपसे डायरेक्ट एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है। उनको भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है, एक फ़िज़िकल कनेक्शन बाहर क्यों बना हुआ है। कहीं न कहीं उनका मन आपके साथ है, पर उनका दिमाग उनका साथ नहीं दे रहा है। हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रही है, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया हुआ है, ठीक है? कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए क्योंकि उन्होंने ट्राई किया, आपने भी ट्राई किया, दोनों ने ट्राई किया रिश्ता कहीं न कहीं बचाने का, सेव करने का, और आप आज भी ट्राई कर रहे हो, पर कहीं न कहीं ना वो चीज़ वो नज़र नहीं आ रही है कि आप दोनों सच में चाहते हो ये रिश्ता बचे। तो कहीं न कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो एक दूसरे के साथ रहकर, एक दूसरे के हाँ में हाँ मिलाकर इस वक़्त। मतलब ठीक है, अभी चल रहा है तो चलने दो, अभी ड्रैग हो रहा है तो ड्रैग होने दो। प्रोजेक्शंस का कार्ड आया है, देखो 7 नंबर का कार्ड है, प्रोजेक्शंस का कार्ड है, तो बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स क्रिएट हो रहा है। 7 नंबर यानी केतु है। केतु और राहु क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स क्रिएट करते हैं, ठीक है? जो जैसी चीज़ें होती है वैसी दिखती नहीं है। तो आपके रिलेशनशिप में भी वैसा ही एक माहौल बन गया था, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को ना किसी और की तरह देखने लगे। आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी टाइम से चल रहा है, काफ़ी टाइम से चल रहा है, बहुत साल हो गए, पर अब आप दोनों को ना एक दूसरे में वो इंसान ही नज़र नहीं आ रहा है जिससे आपने प्यार किया था या जिससे आपने शादी की थी, ठीक है? और ये होता है, ये इल्यूजन्स क्रिएट होता है। मैच्योरिटी का यहाँ पे कार्ड आया हुआ है, अगर आप देखेंगे मैच्योरिटी, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपका जो प्यार था वो ना एक छोटे से एज पे स्टार्ट हुआ था, या एक
नई नई शादी में जब वो एक नया नया पीरियड होता है शादी का, जहाँ पे सब बहुत ही अच्छा अच्छा लगता है, तो तब आप दोनों को एकदम ब्लाइंड था प्यार, है ना, ब्लाइंड। आपको ऐसा लगा कि यही होता है प्यार और यही होती है ज़िंदगी। कोई कॉम्प्रोमाइज़ का आपने सोचा नहीं था, कोई एडजस्टमेंट के बारे में आपने सोचा नहीं था। पर कहीं ना कहीं आप में ना जब मैच्योरिटी आने लगी ना, जब आप दोनों मैच्योर हुए, अ, तो मैच्योरिटी आते आते ना आप दोनों अलग अलग पाथ पे चले गए। जो चीज़ पहले एक ही ट्रैक पे चल रही थी ना, अब वो दोनों अलग अलग ट्रैक्स पे चली गई। तो कहीं ना कहीं आप दोनों मेंटली बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए। ठीक है, आप दोनों को ना ज़िंदगी से बहुत ही अलग अलग चीज़ें चाहिए। जो चीज़ आपको एक साथ चाहिए थी ना, जो चीज़ आपने सोचा था कि ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, पॉइंट ए टू पॉइंट जेड जाएंगे, आपने ना दोनों ने एक दूसरे का साथ ही छोड़ दिया बीच में, क्योंकि आप दोनों की एक्सपेक्टेशंस चेंज हो गई बेसिकली। साथ छोड़ने का मतलब ये होता है कि आप दोनों, क्योंकि अब आप दोनों मेंटल लेवल पे भी बड़े हो रहे हो ना, तो आप दोनों की इच्छाएं अलग हो गई, आप दोनों की जीने का जो नज़रिया था ना, वो दोनों का अलग अलग हो गया। जो पहले एक ही जगह पे एक ही जैसा था, कंप्लीशन का यहाँ पे कार्ड आया है। जैसे आप दोनों ना एक दूसरे को कंप्लीट करते थे, अब आपको यही चीज़ खाई जा रही है। अगर आप रिलेशनशिप में भी हो तो लोगों के हिसाब से आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है और आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। और अगर आपकी शादी हुई है तो भी आप दोनों को ऐसा देखा जाता है कि आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो, जो कहीं ना कहीं यहाँ पे साबित भी हो रही है, जो कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्चून की तरफ से भी नज़र आ रही है कि आप दोनों थे मेड फॉर ईच अदर। पर कहीं ना क्या होता है कि कभी कभी मेड फॉर ईच अदर वाले भी एक दूसरे के साथ साथ नहीं निभा पाते हैं। और ये इसी वजह से होता है क्योंकि आप दोनों का एक कह सकते हैं कि ये एक टेस्टिंग पीरियड होता है। हर रिश्ते में ना एक टेस्टिंग पीरियड आता है। ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे आप एक दूसरे का या तो साथ ज़िंदगी भर निभाते रहोगे, या तो उस टेस्टिंग पीरियड में ही आप एक दूसरे को छोड़ दोगे। आपके टेस्टिंग पीरियड में अनफॉर्चुनेटली आपके पार्टनर ने आपका साथ छोड़ दिया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए गलती उनकी आपकी ऐसी मैं बोल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि गलती जब शादी होती है दोनों के हिसाब से होती है। जब रिश्ता टूटता है तो अब तब भी दोनों को ही पता होता है कि वजह क्या है, रिश्ता क्यों टूटा है। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे आप दोनों ने रिसेप्टिविटी, यानी कि जो ऊपर वाले ने आपको सिखाने की कोशिश की वो नहीं सीखा, और इसीलिए आपका टेस्टिंग पीरियड लंबा चला। और इस वक्त आप दोनों जो फेज़ में आ गए हो वो है लेटिंग गो। और मैंने अभी तक ये कार्ड इसीलिए नहीं आ, बताया था आपको, क्योंकि आप दोनों लेटिंग गो वाले फेज़ में हो। आप दोनों में से दोनों ये नहीं चाहते कि ब्लेम आपके ऊपर आए कि ये रिश्ता टूटा है, आप ये चाहते हो कि सामने वाले के ऊपर ब्लेम जाए कि इसके वजह से रिश्ता टूटा है। इसीलिए आप दोनों में से दोनों कोई भी आगे आके ये नहीं बोलना चाह रहा है कि मुझे साथ नहीं रहना है। तभी मैं आपको कह रही हूँ कि आपका रिश्ता ड्रैग हो रहा है। पर आप दोनों लेटिंग गो वाले फेज़ में आ गए हो, लेट गो वाले फेज़ में आ गए हो। आप दोनों के दोनों चाहते हो कि कहीं ना कहीं अब ये ख़त्म हो जाए, अब ये रिश्ता बस बंद हो जाए, यहाँ पे बस मतलब यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दो। पर ब्लेम नहीं लेना चाह रहे हो। आपने अपने दिल में से अपने पार्टनर को जितना भी आप कोशिश कर लो कि आप ये रिश्ता निभा रहे हो, या आप ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से अपने बच्चे की तरह आपने इस रिश्ते को निभाया था, रखा हुआ था, या आप अपने पार्टनर की इतनी केयर करते हो, आपके पार्टनर ने भी आपकी उतनी ही केयर की है। पर कहीं ना कहीं अब आप भी थक गए हो। और जब से आपको ये शंका होने लगी है कि कहीं ना कहीं कोई एक थर्ड पर्सन है, चीटिंग वाला एंगल है, आपके अंदर का जो एक प्यार था, आपके अंदर जो एक रिस्पेक्ट थी, आपके अंदर जो इमोशंस थे ना, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होते गए। तो इसीलिए आप लेट गो वाले फेज़ में आ चुके हो और आप चाहते हो नई शुरुआत की जाए, आपकी लाइफ की, उनके लाइफ की। आप दोनों एक दूसरे से नफ़रत नहीं करते हो, आप एक दूसरे से प्यार नहीं करते हो, बस आप एक दूसरे के हो नहीं। अब जो एक टाइम पे दो जिस्म एक जान वाला आपके ऊपर टैग लगा था, जो आपके दोस्त, आपके परिवार वाले आपको बोलते होंगे, वो कहीं ना कहीं वो इस वक्त नज़र नहीं आ रहा है।
तो आप चाहते हो कि रिस्पेक्टफुली सारी चीज़ें हो, रिस्पेक्टफुली सामने वाला इंसान मुझे आके बताए कि हाँ मैं चीट कर रहा हूँ या मैं चीट कर रही हूँ या मेरे लाइफ में कोई और है, पर वो नहीं होने वाला, क्योंकि आप दोनों को ही बैठ के ये प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालना है। यहाँ पे न्यू विजन का कार्ड आया हुआ है, देखिए यहाँ पे इसके नीचे कौन सा कार्ड है, लवर्स का, बताती हूँ इसके ऊपर। न्यू विजन का कार्ड आया, आप दोनों ही बाहर निकलना चाह रहे हो इस सर्कल से, आप दोनों ही बस अब ऐसा हो गया कि अब इस ज़िंदगी से कुछ और चाहिए। ठीक है, इट्स ओके, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही पाथ पे चलो, आपके गोल्स एक ही हो, आपकी थिंकिंग एक ही हो। इंसान जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनका नज़रिया बढ़ता है, उनके इच्छाएं बढ़ती है, उनका विज़न अलग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है नज़रिया जीने का। तो कहीं ना कहीं आप दोनों इस सर्कल से बाहर आना चाहते हो और आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत वेल विश करते हो। आप दोनों एक दूसरे के लिए कभी भी गलत विश नहीं करते, कभी भी एक दूसरे के लिए कुछ गलत नहीं सोचते हो कि इसके साथ गलत हो जाए, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बहुत म्यूचुअली अलग होना चाहते हो और इस म्यूचुअल अलग होने पे एक ही पॉइंट है कि कौन इस बारे में बात करेगा, हु विल एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये देखते हैं आगे गाइडेंस में क्या आता है कि कब ये सारी बातें होगी। लवर्स का यहाँ पे कार्ड आया, देखो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अगर उनको कोई पार्टनर मिल गया है तो डेफिनेटली आपको भी आगे जाके कोई डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि लाइफ आगे बढ़ती है तो आप नए नए लोगों से मिलते हो और बहुत सारी चीज़ें होती है, तो येस ऑफकोर्स आपको भी कोई ना कोई आगे ज़रूर मिलेगा। तो आइए देखते हैं, गाइडेंस ले लेते हैं बाबा जी से। बाबा जी हमारे व्यूअर्स को प्लीज़ गाइडेंस दे दीजिए कि उनका आने वाला वक्त कैसा जाने वाला है और उनको कैसे आगे बढ़ना चाहिए इस पूरे सिचुएशन से। जय नीम करोली महाराज की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आइए पहला कार्ड निकालते हैं, सक्सेस, थैंक यू बाबा जी। साइलेंस, थैंक यू बाबा जी। स्लोइंग डाउन। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस कार्ड के बारे में बताऊंगी कि येस ऑफ कोर्स आप दोनों को इस बारे में बात करनी चाहिए। देखो साइलेंस में रह के कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। आप दोनों चुप रहोगे, आप दोनों एक दूसरे की लाइफ ख़राब करते रहोगे, आप दोनों यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप दोनों को एक साथ नहीं रहना है। तो इन दैट केस आपको ये जो एक साइलेंस है उसको तोड़ने की ज़रूरत है। आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है, कोई फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना है, कोई जंप नहीं मारना है, एक दूसरे का म्यूचुअली डिसाइड करके आगे बढ़ना है, वेदर इट्स अ रिलेशनशिप और मैरिज, आपको आगे बढ़ना है और आप दोनों ही एज फ्रेंड्स बाहर आओगे, सक्सेसफुली बाहर आओगे। ठीक है, आपको इस पूरे सिचुएशन में सक्सेस मिलेगी। देखिए अगर तो ऐसा है कि आपको रिलेशनशिप में रहना है और आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं और फिर भी आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हो तो बात अलग है, पर यहाँ पे मुझे बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है जैसे आपके पार्टनर आपके ऊपर चीट कर रहे हैं पर आपको भी उनके साथ रहने में कोई ख़ास इंटरेस्ट है नहीं। ठीक है, तो इन दैट केस अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे अपने पार्टनर के साथ रहना है और मुझे वापस वो चाहिए, तो मेरा नंबर व्हाट्सएप का आपको ऊपर दिया गया है, आप मुझे मैसेज कीजिए। मैं आपको डेफिनेटली एक पर्सनल रीडिंग करके बता दूंगी कि आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, क्या आपको फॉलो करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। बट इसके अलावा अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आप रिलेट कर पाए हो और अगर आप इस सिचुएशन से निकल आए हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आप कैसे सिचुएशन से निकले थे या एक्चुअली करेंटली आपकी ऐसी कोई सिचुएशन चल रही है। और यदि आप रिलेट करते हो तो आपको पता है आपको क्या करना है। आपको कमेंट्स में जिसे भी आप सबसे ज़्यादा मानते हो उनका नाम लिखना है, जैसे कि जय नीम करोली महाराज, हर हर महादेव, जय माता दी, गणपति बाप्पा मोरिया। मैं समझ जाऊँगी बाबा जी की गाइडेंस आप तक पहुँच गई है। और यदि आप इस वीडियो से रिलेट नहीं करते हो आप इसे कम्प्लीटली स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आ गए हम फिर से हमारे वीडियो के एंड पे। बहुत ही सूदिंग वीडियो रहा है एक्चुअली, क्योंकि जनरली चीटिंग वाले वीडियोस बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे लगता है दिल दुख गया। पर यहाँ पे क्योंकि आप दोनों के दिल की बात निकल आई है तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको भी शायद आज थोड़ी सी मन में शांति मिलेगी।
इसके अलावा अगर आप कोई भी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में मुझे वो भी बता सकते हैं कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो बनवाना है। कोई भी टॉपिक हो सकता है, लव रिलेटेड, करियर रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप के रिलेटेड, तो भी आप मुझे बता सकते हो कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो बनवाना है। एंड मैं डेफिनेटली उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगी, आपको ज़्यादा वेट नहीं करवाऊंगी। इसके अलावा अगर आपको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कोई रिपोर्ट्स बनवानी है, आपकी बर्थ डेट के हिसाब से, आपके फ्लैट नंबर के हिसाब से, कहीं पे अगर कुछ नहीं चल रहा है अच्छे से, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपको एक न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट भी तैयार करके दे दूँगी विथ रेमेडीज़। तो व्हाटएवर इट इज़, आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सएप कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर करते रहिएगा। कमेंट्स आप करते हो तो मुझे आपका प्यार मिलता है और मैं सच में आप लोगों की आभारी हूँ कि आप लोग मुझे इतना प्यार भेजते हो। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना बहुत सारा। हर हर महादेव।